क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सौरमंडल कैसे बना? इस प्रश्न का पहला वैज्ञानिक उत्तर सन 1755 में जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने दिया। इसे कांट का गैसीय या नेब्युलर सिद्धांत कहा जाता है। कांट के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में एक विशाल गैस और धूल का बादल फैला हुआ था, जिसे नेबुला कहा जाता है। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये गैसीय नेबुला सिकुड़ने लगा। इसके कण एक दूसरे के निकट आने लगे और पूरा बादल घूमने लगा। जैसे जैसे नेबुला सिकुड़ता गया, उसकी घूर्णन गति बढ़ती गई और वो एक चक्राकार डिस्क के रूप में परिवर्तित हो गया। इस घूमते हुए नेबुला का केंद्रीय भाग अत्यधिक सघन और गर्म हो गया। अंततः इसी केंद्रीय भाग से सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य के चारों ओर बची हुई गैस और धूल ने कई घूमते हुए वलयों का निर्माण किया। ये वलय धीरे धीरे ठंडे होकर सघन हुए और इन्हीं से विभिन्न आकार के ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों के आसपास बचे छोटे छोटे कणों से उपग्रह, क्षुद्रग्रह और धूमकेतु बने। इस प्रकार सूर्य केंद्र में स्थित रहा और सभी ग्रह निश्चित कक्षाओं में उसकी परिक्रमा करने लगे। यही हमारा पूर्ण सौरमंडल है। कांट का गैसीय सिद्धांत सौरमंडल की उत्पत्ति को समझाने का पहला वैज्ञानिक प्रयास था। बाद में लैप्लास ने इसमें सुधार किया, लेकिन ये सिद्धांत आधुनिक खगोलीय विचारों की आधारशिला बना। इस प्रकार कांट के अनुसार हमारा सौरमंडल एक घूमते हुए गैसीय बादल से विकसित हुआ। लैप्लास ने कांट के सिद्धांत को संशोधित किया। उनके अनुसार घूमता हुआ गैसीय नेबुला ठंडा होकर सिकुड़ने लगा। घूर्णन गति बढ़ने के कारण नेबुला से वलय अलग हुए। ये वलय संघनित होकर ग्रहों में परिवर्तित हो गए, जबकि केंद्र में सूर्य बना। इस सिद्धांत के अनुसार एक विशाल तारा सूर्य के पास से गुजरा। उसके गुरुत्वाकर्षण बल से सूर्य से पदार्थ बाहर निकल आया। ये पदार्थ छोटे छोटे ठोस कणों में बदल गया, जिन्हें ग्रहाणु कहा गया। इन ग्रहाणुओं के आपस में जुड़ने से ग्रहों का निर्माण हुआ। इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य पहले एक द्वितारा प्रणाली का भाग था। सूर्य का साथी तारा विस्फोट या अलगाव के कारण नष्ट हो गया। उससे निकला पदार्थ सूर्य के चारों ओर फैल गया और ग्रहों का निर्माण हुआ। ओटो श्मिट के अनुसार सूर्य घने गैस और धूल के मेघ से होकर गुजरा। सूर्य ने इस मेघ से पदार्थ को अपने गुरुत्वाकर्षण से पकड़ लिया। ये पदार्थ प्रोटोग्रहों में बदला और बाद में पूर्ण ग्रह बने। आधुनिक नेबुलर सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। एक विशाल आणविक गैस मेघ गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़कर घूमने लगा। इसके केंद्र में सूर्य बना और चारों ओर एक प्रोटोग्रहीय चक्र विकसित हुआ। धूल से ग्रहाणु, फिर प्रोटोग्रह और अंततः ग्रह बने। ये सिद्धांत आज वैज्ञानिकों द्वारा सबसे अधिक स्वीकार किया जाता है। यूपीएससी की तैयारी को सरल तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।